आगे आयो। उसको ऑन कर दो। पिछलो हम परमेश्वर के चरणों में एक वचन की ओर जाएंगे और उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय का अभी 40 मिनट बाद इस मीटिंग खत्म हो जाएगा, वापस जुड़ जाइए। और उत्पत्ति 1 पढ़ी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। एक बार और पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर अंधेरा। सुनिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ सृष्टि बेडौल और सुनसान हो गया। वो सुनसान होने का कारण क्या है करके हमें चरित्र में हमें मालूम है और हम उसके ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो सुनसान की मतलब है कुछ भी है ही नहीं है, कुछ भी है ही नहीं है। परमेश्वर बाइबल में हम पढ़ते हुए सबसे ज़्यादा परमेश्वर सुनसान में परमेश्वर ने चमत्कार किया है। हालेलुया। अगर हम देखे जाएगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, एक निर्जन स्थल में प्रेरितों की किताब 8वीं अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 8वीं अध्याय का 26 वचन पढ़ी। 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और तकीन की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा पर जाता है। वह रेगिस्तान मार्ग, कोई भी ना जाने वाला, कोई भी ना चलने वाला एक रास्ता है, रेगिस्तान मार्ग। इस मार्ग से आमीन आमीन फिलिप्पुस को जाने के लिए बोला। परमेश्वर को शून्य अवस्था में परमेश्वर को काम करना अच्छा लगता है। इसलिए हम देखते हैं पृथ्वी बेडौल और सुनसान था। सबसे पहले अगर हम बोलेगा तो कलीसिया में सुनसान रहता है, आत्माओं लोग नहीं रहते हैं, परिवार में सुनसान रहते हैं। और इन दिनों में कलीसिया के पीछे भी शैतान बहुत हमारे विरोध में भी कहाँ से किस तरह काम करे, लेकिन हम तक ना जाना है। हमारे जीवन में कई बार सुनसान की अवस्था है, हम तक नहीं जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है सुनसान अवस्था, मैं आपको एक उदाहरण बोलता हूँ। मैं नहीं तो आप लोग कुछ ही दिन पहले मैं और झांसी की जीजा जी हम लोग प्रेयर वॉक में जाते हुए और राजस्थान में करौली डिस्ट्रिक्ट और अलवर के बीच में पूरे अलवर से करौली, अलवर और भरतपुर ऐसा आदि जहाँ हम जाते वक्त रात्रि में 2 बजे 3 बजे हम गाड़ी चलाते थे। और ऐसे जंगल के स्थान में जब हम, आपको मालूम है आप गाड़ी चलाते चलाते जाते कोई जंगल, आज भी हम जाएंगे और 120 किलोमीटर हम वन साइड 120 किलोमीटर जाएंगे, वन साइड 120 किलोमीटर, ऐसे 240 किलोमीटर आ जाएंगे हम। तो विलियम को पता पड़ेगा मेरे साथ। और तो ऐसे सुनसान रास्ता होते हुए हम गाड़ी वहाँ स्टॉप नहीं करते। अगर आपने सुनसान रास्ते में फंस गया क्या महसूस होगा? डर लगता है ना? क्या होगा मेरे साथ? सुनसान रास्ता में सबसे पहले कौन सा डर लगता है? वैसे आज हम ऑनलाइन में भी कम है, ऑफलाइन में भी कम है, लेकिन एक बात है, इसलिए परमेश्वर ने पहले से बोल रखा होगा जहां 2 या 3 मेरे नाम से आराधना में आएंगे। अगर प्रभु ने अगर बोलता जहां 100-200 लोग आएंगे तो फिर क्या है? शाम को तो सभी आएंगे। शाम को बहुत अच्छा लगता है प्रेयर, शाम को तो सभी आएंगे। और हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है, क्या करेंगे हम? सुनसान रास्ता में कौन सा डर लगता है हमें? विलियम बोलो।
कौन सा डर लगता है? हेमा बोलो। हाँ, सुनसान रास्ता में दो चोर लोग आके क्या होगा हमारे साथ? क्या होगा? हाँ, जीवन का डर लगता है। सबसे पहले क्या होगा? जीवन का डर। नंबर दूसरा, हाँ प्रेज द लॉर्ड, हमारा धन संपत्ति का डर, क्योंकि ये मारने के बाद फिर वो धन संपत्ति उठाकर वो चले जाते हैं। ये दो डर है। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में जब हमारा जिंदगी में परमेश्वर काम करना अगर लेट हो जाए, नहीं तो परमेश्वर का मिरेकल जब हम देख नहीं पाते हैं, हम सुनसान में आ जाते हैं। वहां पर ठहरना थोड़ा भारी पड़ता है, वहां पर सामना करना बहुत भारी पड़ता है। आपको मालूम है, मैं हमेशा प्रचार करता हूं, उत्पत्ति की किताब में हागार के जीवन में पढ़ना नहीं, कुछ समय उन्होंने लड़के के मृत्यु ना देखने के लिए एक जगह पर जाके बैठा, तब परमेश्वर वहां कार्य किया। हमारा सबका जीवन में एक ब्रैकेट पीरियड है, सुनसान। लेकिन एक बात, सुनसान के बाद पूरा, आपको मालूम है, सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि किया, उसके बाद सुनसान हो गया, फिर सुनसान होने के बाद दोबारा एक और सृष्टि हुई। यही है हमारा परमेश्वर का काम। सबसे पहले सृष्टि हो गया, सृष्टि होने के बाद सुनसान हो गया। मैं आपको बताता हूं, जब हम घर में काम करने वाले, ये एक उदाहरण, अभी कट हो गया तो जुड़ जाना, एक उदाहरण बताता हूं। कोई भी आपके घर में एक कॉटेज मीटिंग रखा, कॉटेज मीटिंग रखेगा तो विलियम बोलना, कॉटेज मीटिंग रखा, खाना रखा, खाना रखने के बाद जाने के समय बोलते हैं, क्या बोलते हैं विलियम? नहीं, खाना वगैरह खाने के बाद खाना बच गया, तब क्या बोलेंगे? तभी भी नहीं है तो क्या बोलेंगे? एक काली तैली मिलेगा, एक काली तैली मिलेगा। अभी ये काली तैली है, एक साधारण तैली, काली तैली मिलेगा, क्योंकि सुनिए, काली तैली इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से सुनना, जो काली टैंक भराया जाता है, खाली टैंक भराया जाता है, खाली पेट भी भराया जाता है। तो सुनसान, जब आपका पेट खाली होगा, कल हमारा आरोन बोला, मेरा पेट में खाली करके जाऊंगा ताकि मैं वहां जाके खाना खाऊं, को खाली पेट में हम भराए जाते हैं। लेकिन हम कई बार जिंदगी की अकेलापन में हम डर जाते हैं। सारे छोड़ो, आपकी मोबाइल, जो मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, उस मोबाइल को भी आप कभी क्या करते हैं? खाली करते हैं, डिलीट करते हैं। जब तक अगर इसका स्टोरेज बन जाएगा तो क्या होगा? दूसरा नहीं भर सकता। इसलिए जिंदगी में कभी कभी कालीपन, सुनसान हमारे लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने जाल धो रहे थे, उनकी जगह, उनकी नाव काली था, लेकिन उन्होंने बहुत चिंतित में हो गए, मेरे जीवन में नाव काली कैसे हो गया, और मेरे जीवन में नाव कैसे काली हो गया, और जीवन में आने वाला सुनसान की अवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ताकि आमीन हालेलुया। और उन्होंने कहा मेरा नाव काली हो गया, कोई बात नहीं, मैं भर दूंगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, हमें जीवन में आने वाला सुनसान की अवस्था हमारा जिंदगी में कोई रास्ता खोलने के लिए हमें सशक्त बनाता है, हमें हालेलुया। और प्रभु की नाम की महिमा हो, खुदावंद परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम आगे वचन पढ़ते हुए एक बात को हम याद रखेंगे। अभी प्रेज़ द लॉर्ड बिना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए 40 मिनट बाद, अभी 1-2 मिनट बाद इस मीटिंग कट हो जाएगा, कृपया आप दोबारा जुड़ जाइए। और प्रेरितों की किताब 8:26 पढ़िए, क्या लिखा है? फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पे जा, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तान मार्ग है। कौन आएगा वहां? हम बोलते हैं चर्च में कौन आएगा, कौन आ सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान बोलता है मैं किसी को आने नहीं दूंगा,
किसी को आराधना करने नहीं दूंगा। तो मैंने हमेशा सोचता हूं ये शैतान क्यों आराधना करने नहीं देते लोगों को, चर्च में लोगों को क्यों आने नहीं देते। कारण यह है, जब इस्राएल लोगों को मूसा ने मिस्रीम देश से ले जाने के समय फिरौन भी यही कह रहा था, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मुझे चाहिए उन लोगों को, मैं गुलामी बना कर रखूंगा। आज आत्मा सच्चाई में शैतान में आराधना करने में क्यों रोक लगाता है। हालेलुया। कई भवन, लाखों से बनाए हुए कई भवन खाली पड़ी हैं, कारण क्या है। आमीन। परमेश्वर कहता है निर्जन स्थान पर परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए और अभी ये मीटिंग कट हो जाएगा और B90 और प्रेज़ द लॉर्ड हेमा वापस आइएगा, और बाकी जो लोग हैं आज सुबह के वक्त थोड़ा बिजी होंगे और जल्दी से वापस आइए।